अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है रिवोकेशन ऑफ द डिवोर्स टाइम लिमिट। डिवोर्स को रिवोक करने की कितनी टाइम लिमिट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिवोर्स हमने दे दी है, अब हम उसको रिवोक करना चाहते हैं तो उसकी कितनी लिमिट है, कितना टाइम पीरियड है, कितने अरसे में हम डिवोर्स को रिवोक कर सकते हैं। देखिए, तलाक की अगर हम बात करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की तलाक हैं। इस सिलसिले में हमारे हर काइंड्स पर, तलाक की हर किस्म पर हमारे अलहदा से लीगल लेक्चर मौजूद हैं। आप वो गो थ्रू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। डिवोर्स का अलहदा हमारा एक टॉपिक मौजूद है, अलहदा एक फोल्डर मौजूद है। उसमें आप जाके जितनी भी रिलेट करती हैं वो आप डिवोर्स दे सकते हैं। अब तलाक की अगर हम शॉर्ट यहाँ बात करते हैं, तलाक हसन भी होती है, तलाक एहसन भी होती है, तलाक की बिदाई होती है, यानी ऐसी तलाक भी होती है 3 तलाक एक साथ दे दी जाती है। ये भी एक तलाक की किस्म है। एक तलाक की ये किस्म है कि सिर्फ एक तलाक दे दी जाती है, और एक तलाक ये भी है कि वो तलाक एक तलाक दे दी गई, फिर 1 महीने के बाद दूसरी तलाक, फिर तीसरे महीने के बाद दूसरी 3 तलाक। 3 तलाकें वक्फे 1 महीने के बाद दे दी जाती हैं, और जब बीवी पाक हो जाती है, प्योर हो जाती है, तो उस वक्त तलाक दी जाती है। तो ये मुख्तलिफ तरीके तलाक, 3 तलाकें एक साथ भी दी जा सकती हैं। अब अगर 3 तलाक बिदई कहा जाता है, जो कि फिक़्ह हनफिया के मुताबिक एक्सेप्टेड है। 3 तलाक जो है अगर एक साथ दे दी जाती है तो याद रखें, 3 तलाक एक साथ देने से ऐसी तलाक रिवोक नहीं हो सकती। पहले तो ये ज़हन में होना चाहिए, 3 तलाकें कभी भी रिवोक नहीं हो सकती। 3 तलाकें इर्रिवोकेबल होती है। और दूसरी, म्यूचुअल डिवोर्स, तलाक मुबारक म्यूचुअल डिवोर्स भी इर्रिवोकेबल होती है। 3 तलाकें शादी हुई वो भी इर्रिवोकेबल होती। अगर बात 3 तलाकों की आ गई या बात तलाक मुबारक यानी म्यूचुअल डिवोर्स की हो गई, तो वो याद रखें, ऐसी तलाक रिवोक नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये बाइंडिंग हो जाती है आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक। तलाक देने के फौरन बाद ऐसी तलाक जो है वो बैन हो जाती है और इसको वापस नहीं लिया जा सकता। कानून के, अगर अब कानून में जो तलाक के बारे में जिक्र किया है, उसकी रिकंसिलेशन का जिक्र किया है, कन्फर्मेशन का जिक्र किया, वो बेसिकली 1 डिवोर्स होती है, एक तलाक। और ये एक भी मिसकंसेप्ट जरूर है, अगर हम हस्बैंड ने बीवी को 1 तलाक दी, 1 तलाक का नोटिस भेजा तो वेट करती रहती, कहती है उसने दूसरा तो भेजा नहीं, तीसरा तो भेजा नहीं, तलाक कैसे हो गई। देखिए, बेसिकली जो तलाक है वो तलाक ही एक होती है कानून की नजर में, और इसके बहुत से बेनिफिट्स भी हैं। क्योंकि तलाक एक होती है, उसमें इद्दत के अंदर विद इन 90 डेज आप उसको रिकंसाइल कर सकते हैं, सुलह कर सकते हैं। नहीं करते तो इद्दत गुजरने के बाद वो तलाक इर्रिवोकेबल हो जाती है। फिर आप रीमैरी करना चाहे तो रीमैरी कर सकते हैं। और बेहतर तरीका भी यही है कि 1 तलाक दे दीजिए, दूसरी और तीसरी तलाक की जरूरत ही नहीं है, 1 ही तलाक काफी है। तलाक देने के लिए 1 ही तलाक काफी है। दूसरा तलाक का नोटिस, तीसरा तलाक का नोटिस, दूसरी तीसरी देने की कतई भी जरूरत नहीं। 1 तलाक जरूरी है। 1 तलाक दे दी, दैट्स ऑल। आपके पास बेनिफिट है। विद इन इद्दत पीरियड यू कैन रिकंसाइल कर सकते हैं। आफ्टर इद्दत पीरियड यू कैन रीमैरी कर सकते हैं विद हलाला। ये बेनिफिट्स है। अगर आपको बाद में एहसास होता है तलाक दे दी तो 90 दिन के अंदर रुजू कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद आप रीमैरी भी कर सकते हैं। अब इसलिए दूसरी तीसरी तलाक देने का कोई फायदा नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं होती, ये याद रखें। अगर तलाक दे दी है, तलाक से मुराद 1 डिवोर्स दे दिए, तो ऑफकोर्स आप उसको रिवोक कर सकते हैं। 90 दिन के अंदर आप उसको रिवोक कर सकते हैं। टाइम पीरियड जो बताया, आपने तलाक दे दी तो टाइम लिमिट जो है, टाइम पीरियड जो है वो 3 महीने है ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। अब 3 महीने के अंदर उस तलाक को रिवोक कर सकते हैं, चाहे आपने यूनियन काउंसिल में नोटिस दिया है या यूनियन काउंसिल नोटिस नहीं दिया, तो भी आपके पास ऑप्शन है कि ऐसी डिवोर्स को आप रिवोक कर सकते हैं, चाहे नोटिस दिया है या नहीं दिया। लेकिन अगर वो टाइम लिमिट, वो 90 दिन अगर गुजर जाते हैं, आपने रिवोक नहीं की, तो फिर उस सूरत में आप रिवोक नहीं कर सकते, वो डिवोर्स कंप्लीट हो जाएगी, वो तलाक कंफर्म हो जाएगी। हाँ, आपके पास फिर ये ऑप्शन जरूर बनेगा कि
आप रीमैरी कर सकेंगे विदाउट इंटरविनेशन ऑफ द थर्ड पर्सन, बगैर हलाला के, बगैर तीसरे पर्सन के। आप सेम हस्बैंड और वाइफ आपस में दोबारा शादी कर सकते हैं अगर वो तलाक कंफर्म हो जाती है, 90 दिन गुजर जाते हैं, इद्दत का टाइम पास हो जाता है और डिवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तो आप रीमैरी कर सकते हैं। रूलिंग में हम आपको दे 2007 है, 2007 CLC है, पेज है 1047। 2007 CLC पेज है 1047। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।